बैक टू माय चैनल। बाबू ऊपर आओ, पहले तुम नीचे खेलो मत। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुबह से बहुत बिजी थी और अभी तक दोपहर हुआ ना, तो मेरी सिस्टर बोली कहीं नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, चलो हम साड़ी पहन के फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। बोली चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन से साड़ी भी नहीं पहनी थी मेरी, इसलिए साड़ी वाड़ी थोड़ा पहन ली। बस पहले हम लोग कुंवारी में बाबरी सरस्वती पूजा मतलब हम लोग परेशान रहते थे, साड़ी पहनना है साड़ी पहनना है। अभी बोलती है तो पहनने का मन नहीं करता है, तो मैं बहन की खुशी के लिए पहन ली साड़ी। देखिए येलो येलो। और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है, बसंत पंचमी स्पेशल। और विष्णु भगवान का आज व्रत भी रखी है मेरी सिस्टर, थर्सडे है। तो मैं ऐसी लेटी थी। देखिए बाहर का सीन, मेरा बेटा नीचे खेल रहे हैं गली में, मम्मी लोग सब है अंदर। तो मैं बोली क्या करूँ क्या करूँ, याद आया अरे मैं ब्लॉग नहीं बनाई आज तो ब्लॉग बना रही हूँ। और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो आप लोग बने रहिए, ब्लॉग देखिए। मैं जा रही साड़ी चेंज करने, बहुत घबराहट लग रहा है, अकबक लग रहा है, गर्मी लग रहा है मुझे साड़ी से। जा रही अंदर, मेरा बेटा बाहर है ना इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी। चलिए आप लोग बने रहिए बने रहिए। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 5:30, और मैं जब सोकर उठी ना तो मैं देखी कि यहाँ पर पूजा हो रहा है। और फिर मैं भी जल्दी से नहा वहा करके रेडी हो गई, और यहाँ पर तैयारी हो रही है। सबसे पहले बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान जी का पूजा किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल्दी सुबह में स्नान वगैरह करके, और पीले कपड़े मतलब वस्त्र धारण किया जाता है, और पीले रंग का भोग लगाया जाता है विष्णु भगवान को। और केले गाछ में मतलब चना दाल और गुड़ का मतलब भोग लगाया जाता है, और उसमें जल चढ़ाया जाता है। इस तरह से विष्णु भगवान का पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ पर बृहस्पतिवार के दिन मेरी मम्मी कलश स्थापित करती है, तो पान पत्ता में चावल रोली और रुपया और क्या सुपारी ये सब डाल करके, और लाल आम पत्र में तिलक वगैरह करके उसको मतलब रखा जाता है। इसको 1 हफ्ता तक पूरा वैसे ही रखा जाता है, और फिर हर थर्सडे के दिन इसका पानी चेंज किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमेशा एक कलश को पूजा रूम में मतलब भर कर रखा जाता है। तो इस तरह से मम्मी रखती है। तो यहाँ पर वही आम पत्र में तिलक वगैरह लगा रही है, और पान पत्ता के ऊपर में अक्षत वगैरह रख करके यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। और विष्णु भगवान का व्रत में ना मतलब पीले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं, और पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा पाठ किया जाता है। और रात में मतलब पूजा पाठ करने के बाद जब शाम को जब फलाहार किया जाता है, उसमें पीला ही भोजन लिया जाता है। या तो आप हल्दी डाल करके मतलब पराठा वगैरह बना सकते हैं, या फिर पीला रंग का बूंदी का लड्डू, जो भी पीला हो वो फल ले सकते हैं। लेकिन इसमें केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला के गाछ में पूजा होता है ना, तो नहीं खाना चाहिए केला। और ये कलश स्थापित कर दी है मम्मी यहाँ पर। और अभी सरस्वती पूजा की भी तैयारी करेंगे, तो अभी पहले यहाँ कथा वगैरह पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पूरी सारी तैयारी वगैरह हो गई है, और यहाँ पर धूप दीप दिखाने के बाद में फिर अभी कथा का श्रवण करेंगे हम लोग। तो हाथ में चने की दाल, गुड़ और कुछ पुष्प ले करके हम लोग तीनों अभी बैठ करके कथा सुनने वाले हैं। और विष्णु भगवान की कथा अभी पढ़ी जा रही है, और उसके बाद फिर हम लोग सरस्वती पूजा की तैयारी करेंगे। तो सरस्वती पूजा की तैयारी हम लोग किस तरह से किए हैं वो भी आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी यहाँ पर विष्णु भगवान की कथा पढ़ी जा ने दाल निकाली, और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, फल मेवा ओम जय बृहस्पति देवा, परमात्म अंतर्यामी
समर्पयामि स्वामी तुम। तो यहाँ पर सरस्वती पूजा की तैयारी हो रही है। अभी 6 बज गए हैं और यहाँ पूजा हो गया है विष्णु भगवान जी का। और अभी यहाँ पर आज बृहस्पतिवार है तो आज साईं बाबा का भी दिन है। तो यहाँ मम्मी साईं बाबा के 11 वचनों को मोबाइल में देख करके पढ़ रही है और उनके ऊपर में पुष्प अर्पित कर रही है। और यहाँ पर सरस्वती माता को बैठाने के लिए, वैसे पहले हमारे घर में जब मेरा भाई ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो हम लोग बड़े वाले मूर्ति बैठाते थे और भोग वगैरह सब बनाते थे। लेकिन अभी हम लोग बस ये फ़ोटो को ही रख करके पूजा करने वाले हैं और बेटे की किताब वगैरह को रख करके हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो अभी यहाँ साईं बाबा के 11 वचनों का पालन किया जा रहा है और उसके बाद में फिर सरस्वती माता को स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, किस तरह से हम लोग का टाइम पूजा पाठ में ही बीत रहा है सुबह का, आप लोग देखिए। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ सरस्वती माता का भी पूजा हो रहा है। यहाँ पर तैयारी हो रही है, फल वगैरह काटे जा रहे हैं। और कहा जाता है कि सरस्वती पूजा जो है बृहस्पतिवार के दिन मतलब जो पड़ा है ना, वो बहुत ही अच्छे दिन पे पड़ा है। और आज के दिन सभी मतलब पीला वस्त्र ही पहनते हैं। तो आज बृहस्पतिवार भी है और बसंत पंचमी के दिन भी पीला वस्त्र पहना। यहाँ पर मेरे बेटे ने ना ड्राइंग बनाया था सरस्वती पूजा का, माता का, और रिपब्लिक डे भी है तो यहाँ झंडा का भी ड्राइंग बनाया था। तो बोला कि यहीं पर रख दीजिए मेरा भी ड्राइंग में, सरस्वती माता का पूजा करूँगा अपना ड्राइंग में। तो हम यहाँ पर रख दिए उसको किताब के साथ में और इसका भी पूजा कर दिए। तो यहाँ पर देखिए कलश में कलश स्थापित किए हैं, प्रसाद वगैरह काट करके रखे हैं और दवात और ये कलम रखा जाता है और पुष्प वगैरह चढ़ा करके यहाँ सरस्वती पूजा की तैयारी हो गई है। और यहाँ पर आरती और हवन वगैरह हो रहा है, धूना वगैरह जलाया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग सरस्वती पूजा भी मतलब किए हैं और विष्णु भगवान का भी पूजा हो गया है। कि आरती करने के बाद में और धूना वगैरह पूरे घर में दिखाने से जितना भी नेगेटिव एनर्जी वगैरह रहती है ना, वो घर की सारी मतलब बाहर चली जाती है। तो इसलिए घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए प्रतिदिन सुबह में। और उसके बाद में घर में आरती करने के बाद में ना उस आरती को और धूना को ना पूरे घर में मतलब दिखाना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी जितनी भी रहती है ना वो बाहर चली जाती है और एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है। तो इसलिए मतलब आरती का जो है पूरे घर में ही दिखाना चाहिए और धूना वगैरह पूरे घर में ही दिखाना चाहिए। तो इस तरह से मेरी मम्मी पूजा पाठ करती है और मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। आप लोग को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और माता सरस्वती ज्ञान की देवी सबके ऊपर प्रसन्न हो जाए और सबको ज्ञान बुद्धि और विद्या दे, इसी शुभ कामना के साथ देखिए कितने धूमधाम से। और मेरा बेटा भी उठ गया था तो इसको भी हम आरती वगैरह करवा दिए जब ये उठ गया। तो सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विश्वरूपेण विशालाक्षी विद्या देहि नमस्तुते। तो आप सभी के ऊपर में माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और सभी को ज्ञान की देवी विद्या की देवी माता सरस्वती ज्ञान बुद्धि विवेक दे। और देखिए आज है रिपब्लिक डे तो मेरा बेटे को स्कूल जाना था तो इसको भी मैंने नहा वहा दिया और जल्दी से बोला कि आरती वगैरह तुम भी कर लो साथ में। और फिर इसको स्कूल भी जाना था तो इसको मैं सुबह सुबह नहा धोआ कर रेडी कर दी हूँ। अब ये स्कूल जाएगा पूजा करने के बाद में। तो आज का व्लॉग था बस मैं यहीं पर पूजा पाठ के साथ एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे स्पेशल।
और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपने सेहत का ख्याल रखें। और शाम को थर्सडे का दिन है और हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो ये शाम के टाइम में हम लोग कर रहे हैं भजन कीर्तन। तो आज सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस जो है मेरा बहुत ही अच्छा बीता है। पूजा पाठ और भक्तिमय वातावरण और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा मुझे। और यहाँ पर हम लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।